This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। रोशन कुमार, उनसे मैं बात करता हूं, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं कि आने वाले विकास को लेकर और पूर्व में जो विकास हुआ उनको लेकर के। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम पवन कुमार पोद्दार हुआ, ग्राम पंचायत राज समसा 1। और आप हमारे इस क्षेत्र पंचायत में आए हैं KVT माध्यम से। डॉक्टर रोशन जी का यह प्रयास है जो गरीब, दलित, शोषित का आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और इन्होंने जो प्रयास किया है, जो हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचने का और अपनी बात रखने का, हम उनको दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो इसी तरह निरंतर इस कार्य को और समाज की बात को सरकार तक रखने में जो आप भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद है। थैंक यू। तो एक बात बतलाइएगा सर, आपके पंचायत में काफ़ी सारे प्रत्याशी जो कि मुखिया पद पे खड़े हुए हैं समसा 1 से, तो आपका कुछ अलग नज़रिया जो कि समाज के प्रति रख रहे हैं, और आने वाले समय में आप क्या विकास करेंगे उन सब से हटकर कुछ आप बताइए। सर, विकास और समाज की समस्या तो समसा 1 पंचायत में 2016 से रुक गया है। 2016 से 2021 के बीच में विकास का रफ्तार रुक गया है, और जीते हुए प्रतिनिधि जो भी ये 5 वर्ष रहे हैं वो अपना विकास किए हैं, और पंचायत का विकास साफ रोक दिए हैं। जैसे सर, एक बात आपने बताया कि अपना विकास खुद कर रहे हैं लेकिन पंचायत का विकास रोक दिए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सर मुखिया के अंडर में इंदिरा आवास योजना, चाहे नल जल योजना, चाहे ऐसे गली नली पक्कीकरण, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तो क्या सर आपके गांव में वो सब मुहैया करवाई गई है, या फिर कुछ करवाई गई, या फिर हुआ ही नहीं है? नहीं, विकास 7 निश्चय योजना बहुत अच्छा योजना है। उस योजना को अगर धरातल पे मुखिया जी अगर बढ़िया रूप से लाते तो हमारे समझ से बहुत अच्छा योजना था। 7 निश्चय योजना क्रियान्वयन समिति से हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 6 वार्ड में हुआ है, 9 वार्ड PhD के माध्यम से हुआ है, और 6 वार्ड में जो क्रियान्वयन समिति से मुखिया जी डायरेक्ट कराए, और वार्ड को वह इस्तेमाल किए। आज काम खराब है तो कहते हैं जो वार्डे हम कुछ नहीं जानते हैं, सब वार्ड जानता है। मुखिया जी मलाई अपने खा लिए हैं, और काम की गुणवत्ता पे आज लोग प्रश्न उठा रहा है, तो कहते हैं हम उसमें कुछ हैं थोड़े, हम तो एक मुश्त पैसा दे दिए हैं वार्ड जाने। यही है विकास। हमारे गांव में विकास निश्चित रूप से होता, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन मुखिया जी का नीति और नीयत दोनों गलत है। इसलिए विकास का कोई ख़ास बात नहीं। हम एक चूँकि प्रत्याशी हैं, अगर हम यह बात बोलते हैं तो लोग बोलेंगे जो चुनाव लड़ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन यह जानकारी आप जनता से लीजिए तो जनता हमसे भी बेहतर, हम तो मिला जुला के बोल रहे हैं, और जनता सीधा बोलेंगे जो न मुखिया जी क्या किए हैं नहीं किए हैं, ये बोलने की भी बात नहीं। पिछले दिन एक TV इंटरव्यू में बैगन के खेत में जाके इंटरव्यू दिए, तो मुखिया जी को और बहुत सारी बात बोले हैं, लेकिन हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दिए। एक भी बात का अगर हमारी प्रश्न का हुआ जवाब देते, सारा उल्टा पुल्टा आए भाई बोले। बैगन का खेत में आज उनका ज़मीन की स्थिति हम रख दिए है, और एक चीज़ हम उसमें कहना भूल गए थे, जो इंदिरा आवास योजना में जो सही लाभुक था उसका नाम काट दिए हैं। वो सरकार दे रहा प्रधानमंत्री आवास योजना, वो जो मुखिया जी 517 लाभुक का जो नाम काटे हैं, उनका वो 517 परिवार क्या बिगाड़ा था और क्यों काटे? बहुत होता तो आगे पीछे कर लेते,
नामे आयोग करार दिए हैं, वो भी फौर्जरी माध्यम से, जिसका सारा प्रतिलिपि मेरे पास है। हम ऐसा नहीं जो आरोप लगा रहे हैं, लिखित कागजात के साथ उनका साइन किया हुआ हर एक पेज पे। और हमारे बारे में वो जो भी बोले हैं, कहते हैं जो हम गरीब का बेटा हैं, एक कहते हैं, दूसरे इंटरव्यू में कहते हैं हम कोनो गरीब खानदान के हैं। अरे हम तो फुट पर क्या हैं, हैंड टू माउथ हैं, ये तो दुनिया जान रहा। तो हम पर आप यह ब्लेम लगा के कौन सा तीर मार रहे हैं? भाई उनका जो है पारिवारिक मामला है उनका। आप भी पत्रकार बंधु, हम बाप के 3 गो बेटा हैं, एगो बेटा नाबालिग है, वो मर गया, तो हिस्सा मरल को भाई का लगा के वो ले रहे हैं। और गांव का वैसा वो मुखिया है जो अपने घर को नहीं संभाल रहे हैं, वो पंचायत क्या संभालेंगे? जो व्यक्ति घर ही नहीं संभाल पाएगा वह पंचायत संभालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उनको एक बार न वो बैगन खेत में चल जाएं, नदी में चल जाएं, पहाड़ पे चल जाएं, रोड पे चलाएंगे, चरित्र उनका सारा व्यक्ति पूरे पंचायत का लोग जान रहा है। उनको यह प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर, जहाँ तक ने आपने देखा कि पिछले विकास को लेकर के यहाँ के कुछ लोग भी चिंतित हैं, जिसमें आपको इंदिरा आवास योजना के तहत कुछ संख्या में, यानी कि जिन लोग का नाम भी था उन लोग का नाम काटा गया, इन सब लेकर के, और नल जल योजना है। तो सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि सपोज़ यदि आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या काम करेंगे इंदिरा आवास को लेकर के, या फिर नल जल योजना, चाहे जो भी स्कीम आने वाले आए उसमें क्या आपका योगदान है? हमारी गांव का 3 मूलभूत समस्या है। एक 6 नंबर वार्ड से 12 नंबर सीमा रेखा पर जाने वाली सड़क, दूसरा पशु शेड, तीसरा 12 नंबर का नाली का पानी उल्टे मुँह आ रहा वह चीज़। और पशु शेड यहाँ पे मुखिया जी अपने कमीशन के चक्कर में, हमारे मंसूर चक प्रखंड में 8 पंचायत है, 7 पंचायत में यह योजना चालू है, लेकिन मेरे पंचायत में वह कमीशन के लेन देन पर मामले में आज हमारा समसा एक पंचायत का जितना 387 लाभुक उनके द्वेष भावना से वंचित है। यानी उनको लाभ ही नहीं मिला, योजना ही नहीं लाए, योजना ही नहीं आया। अरे योजना आता तो कुछ कमाते, जैसे नल जल योजना में 5% लिए कि न सब पर साइन किए हैं। किसी वार्ड से जाके पूछिए पैसा नहीं कैसे लिए, डायरेक्ट पैसा लिए। 1.5 करोड़ रुपया का कौन सा ऐसा खेती कर रहे हैं जो 4 बीघा में बैगन लगा देंगे तो 5 साल में 1.5 करोड़ का बैगन पैदा हो जाएगा। जनता उनका सब बुझ गया, सारा पोल पट्टी जनता समझ गया। अब वो लाख झांसा दे देंगे, लाख अपनी चतुराई कर लेंगे, उनकी हर एक गलती का जनता चुन चुन के हिसाब इस बार लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक कि आप लोगों ने देखा कि जनता का आक्रोश, या फिर बीते दिन में जो भी योजना आई, चाहे वार्ड संख्या 6 से रहे, कहीं ना कहीं उस वार्ड नंबर 6 से 12 के बीच में जो एक्टिविटीज़ हुई उस समय में, जो कि वहाँ पे वो सुविधा मुहैया ही नहीं करवाई गई, तो ऑटोमेटिक है वहाँ की जनता के माइंड में बात सेट हो गया होगा कि यहाँ पे कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई, जिनके कारण ये जो कि मैं कहूँगा तो एक युवा ही हैं जो कि अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले समय में विकास की ओर, एक दरिया जिसको कहते हैं, सीधा सीधा बात है, एक नाली है, नाली अगर आपके पड़ोस से नहीं गुजरे, आप रोड पे ही पानी फेंक रहे हैं, तो सीधा सीधा बात है आपके घर गली में आपको दिक्कत, कचरा यानी कि जहाँ पर है आपको मच्छर भी मिलेगा, यानी जितना भी बुरा हाल हो वो आपको मुहैया करवाया जाए। तो सीधा सीधा बात है कहीं बगल के ही वार्ड में आपको एक मुहैया करवाई गई है और पास में आपका मुहैया नहीं करवाया, सीधा सीधा इसका दोष जाता है जो कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है मुखिया, उनके ऊपर जाता है। तो सर का बिल्कुल कहना सही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो है नॉमिनेशन हो गया है, तो और जिसमें आपका चुनाव चिन्ह है सर? सर हमारा क्रमांक संख्या 3 पे कलम दबा छाप है, और समसा एक पंचायत के जनता मालिक वह कलम दबा से समसा का इतिहास पुनः फिर लिखेंगे, लिखे थे और पुनः लिखेंगे। लिखे थे। आपने एक बात थोड़ा सा गौर किया होगा कि इन्होंने बताया क्रमांक संख्या 3 कलम और दवा छाप इनका चुनाव चिन्ह है। लिखे थे कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनके पूर्व में भी
इन्हीं के परिवार से कोई मुखिया प्रतिनिधि में भाग लिए होंगे और वो शामिल भी होंगे और एक अच्छे प्रतिनिधि भी रह रहे होंगे। तो इन कारण से इन्होंने बोला था। सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके बैकग्राउंड में कोई प्रतिनिधि मुखिया हो, चाहे पार्षद हो, चाहे इस टाइप का कुछ भी? 2006 से लेकर 2016 तक समसा की जनता, समसा पंचायत की जनता, हमारे परिवार में महिला सीट था ग्राम पंचायत का, मेरी माता जी हुए थे और 10 साल में एक अच्छा विकास का गति मिला था। चुनाव है, कभी हमसे भी कोई गलती छोटी मोटी हो गई होगी, जो भूल बस लोग अपना फैसला बदले, लेकिन वह फैसला से हम पुनः यह बात को दोहरा देते हैं, जितना हम दुखी नहीं हैं उससे ज़्यादा समसा पंचायत की जनता दुखी है, जो नहीं ये हमसे गलती हो गया, यह गलती दोबारा नहीं होगा। और समसा पंचायत के सभी जनता से हमने अपनी भूल को, वह गलती को स्वीकारा भी है और आने वाले भविष्य में छोटी मोटी बात लेके हमारा यह प्रयास रहेगा, जो पुनः जो आशीर्वाद 2006 से 16 तक दिए थे उसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे और विकास की गति को समसा पंचायत के सभी मतदाता मालिक से मिलजुल के विचार विमर्श लेके पुनः उसको हम स्थापित करेंगे। और गांव में जल का बहुत समस्या है, जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है और हमारा यह एक सोच है, जो समसा पंचायत 1 में अगर जल निकासी को हम अपने लक्ष्य से चलते हैं, जो कठिनाई हो, जो मेहनत हो, एक जल निकासी से लगभग गांव का स्वच्छता अभियान, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम मतलब एक जल निकासी के माध्यम से गांव में इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। दूसरी, हमारे पंचायत में ना एक पुस्तकालय होना चाहिए। जो हमारा सोच है वह पुस्तकालय से कम जो भी सक्षम लोग होंगे, तो हमारा यह सोच है जो कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं सक्षम लोगों से मिलके एक पुस्तकालय का अगर जनता आशीर्वाद देती है तो एक जल निकासी, एक पशु शेड और एक पुस्तकालय का हम अपने शिद्दत और पूरी ताकत से और मेहनत से इस मुकाम को हासिल करने का फर्स्ट फेज में ही प्रयास करेंगे, बाद में नहीं, पहले इसको यथासंभव पहले से पहले इसको किसी न किसी रूप में इसको किया जाए। आपने जहाँ तक कि एक बात को नोटिस किया होगा, सबसे पहली बात जो कि पुस्तकालय को लेकर के आता है, कहीं ना कहीं पहला सोच जो है एक युवा की ओर जा रहा है। दूसरा सोच कहीं ना कहीं बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, आखिर होने का रीज़न डेंगू मलेरिया, पानी जल जमाव, उसको लेकर के, और तीसरा पशु शेड, कहीं ना कहीं उससे भी जो जलमल होता है उससे भी कहीं ना कुछ दिक्कत होने के कारण लोगों को बीमारी उस तक पहुंचती है, तो उन लोग का भी शेड बनाने की ये सबसे प्रथम मुद्दा उठाया। तो सर मैं एक चीज़, जहां तक एक बात मैं और सर से सुना कि 2006 से लेकर के 2016 तक, सर 2016 तक यानी बीते 10 वर्ष, एक बार नहीं 2 बार इनकी माताजी लगातार 2 बार विजयी हुए हैं, जो कि मुखिया प्रत्याशी ही थे, और कहीं ना कहीं कुछ जनता से या फिर इनसे थोड़ा सा चूक होने के कारण इस वर्ष उन्होंने नहीं जीत पाए। लेकिन जनता को ऐसा एहसास हुआ कि फिर से इन्हें लाना चाहिए। तो जो हमारे पवन जी हैं, यानी पवन कुमार पोद्दार, इनका पूर्ण नेम है, और इनका जो चुनाव चिन्ह है कलम और दवात छाप, जो कि क्रमांक संख्या 3 है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा इनके विहेव को लेकर के, इनके कार्य को लेकर के, कि आने वाले पिछले समय में इन्होंने क्या कार्य किया और अब क्या करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो अभी एक सर हैं हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इनके ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग हैं, तो उनसे मैं सुनना चाहूँगा और जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपका नाम? सरोज कुमार ठाकुर। क्या इनके रिलेशन में सर पड़ते हैं क्या? नहीं, हमें वार्ड नंबर 3 में हैं। अच्छा। इसी पंचायत समसा 1 पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। अच्छा, तो एक बात बतलाइए सर, आप तो काफ़ी एजेड हैं, हमसे बहुत ज़्यादा एजेड हैं, तो आप इनके माता का जो है चुनाव लड़ी थी, जीती थी बीते 10 वर्ष, आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे।
तो उस समय का विकास क्या हुआ, कुछ चरम सीमा पर पहुंचा या फिर क्या हुआ, कुछ आप इसके बारे में बताइए। जी विकास उस समय में बहुत विकास हुआ। विकास के मामले में हमारे इधर एगो बांध है जो कि समस्तीपुर बेगूसराय वो बांध का बॉर्डर है, उस पर झंझट होता है। वहाँ पर मान के चलिए मुखिया थे, मुखिया के रीजन में ये अपना पूरा व्यवस्था वहाँ लगवाए, उसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है, समाज से पूछिए, सब हुआ। जनरेटर लगवाए, स्टेंट लगवाए, रक्षा के लिए सब हुआ। ये सब व्यवस्था वहाँ एकदम टाइट हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। काम में भी जिस समय जो फ़ोन किया तुरंत वहाँ पहुँचे। जी जी, आपने सुना, बिल्कुल सही बात है। और सीधा सीधा बात है, जब पब्लिक कह रही है तो इनका कुछ अलग ही है। तो सर एक सर और हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। सर आप जो पवन जी हैं, पवन कुमार पोद्दार, जिनका चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप है, उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जुझारू आदमी है और जो आदमी जूझता है जनता के लिए, हर समय काम आता है, उसी आदमी को वोट देना चाहिए, है ना। उसमें ये आगे हैं, बस एक लाइन कहना है। बिल्कुल, यानी एक शब्द में काफ़ी सारे बात जो इकट्ठा करके बोलने वाले होते हैं वो एक शब्द में बोल दिए, यानी कि जिस समय आप इनको खोजिएगा उस समय आपको एक बार में मिल जाएंगे। तो अभी कुछ और भी लोग हैं जो कि वहाँ से हटके हैं, जो कि आपको जो देख रहे बालू वालू उतर रहा है, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और दिखाते हैं। सर आपका शुभ नाम? नितेश आनंद। आप पवन कुमार पोद्दार जी, जो कि कमल और दवात छाप उनका चुनाव चिन्ह है, उनके बारे में दो शब्द जो कहना चाहिए। देखिए अभी तो वो वर्तमान में खड़े हैं, इनसे पहले उनके परिवार में 2 शख्स मुखिया रह चुके हैं, उनका कार्यकाल ठीक ही रहा। अभी जो वर्तमान में मुखिया है उनसे तो बहुत अच्छा, और ये भी सामाजिक लोग हैं कि पापा और भाई के बाद ये तीसरे पीढ़ी में मतलब आ रहे हैं। इससे पहले 2 जो लोग इनके परिवार में मुखिया के दावेदारी थे, उस हिसाब से इनका कार्यकाल अभी जनता के बीच तो बहुत ही अच्छा रहा है, और हम लोगों को लगता है जीतने के बाद और अच्छा रहेगा। अच्छा सर एक बात बतलाइए, बीते वर्षों में मैं जहाँ तक कि सुना हूँ 2006 से 2016 उस कार्यकाल में इनकी मम्मी जो है खुद मुखिया प्रत्याशी थे, और काफ़ी 10 साल मायने रखता है कि इन्हीं प्रत्याशी को कि बार बार जीते हैं 2 बार। तो उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा आपके समाज में जो कि विकास की ओर गया हो या फिर नहीं गया हो, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए उस टाइम बहुत सारी चीज़ें थी जो गांव में नहीं था, जो इनके रीजन में आया। हमारा पंचायत उस टाइम निर्मल ग्राम भी घोषित किया गया था इनके ही रीजन में, और बहुत सारे रोड थे जो गांव में मतलब मिट्टी था, चलना फिरना बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होता था, वो इनके रीजन में बना है। और भी कुछ कामें हैं मतलब समाज में, जैसे जहाँ भी एक लिंक नहीं था, जिसका घर था दूर दराज बना हुआ था, रोड नहीं था, उसके घर तक रोड गया था। तो सर एक चीज़ है कि ये इंदिरा आवास का योजना वो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, ठीक है, तो इनके कार्यकाल में भी चल रहा होगा, ठीक है। तो उस दिनों में यानी बीते 10 वर्षों में काफ़ी सारे लोगों को यानी कि इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है, कुछ लोग को नहीं भी मिला है। नहीं, इनके रीजन में ऑलरेडी इंदिरा आवास बहुत कम आता था। कोटा रहता है इंदिरा आवास का, आप लोग भी जानते होंगे। तो इनके रीजन में कोटा बहुत कम आता था, और हर एक वार्ड का वितरण करना होता था लोगों को देख के, जिनका हक था पहले उन लोगों को लगभग मिला है। तो आपके इधर का लहर कैसा है इनके प्रति? अभी तो बहुत अच्छा कहा जाए, इनका बन रहा है, और अभी समय है 10 दिन में और अच्छा बनेगा, हम लोगों का दुआ है। अच्छा उम्मीद करते हैं। ऐसे आपका इनका चुनाव चिन्ह याद है आपको? जी, क्या है? कलम दवात। कलम दवात। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 3। तो आपने जहाँ तक कि सुना इनके बारे में, पवन कुमार पोद्दार जी के बारे में, कि इनके बैकग्राउंड भी आप लोगों ने सुना, काफ़ी लोग मुखिया प्रत्याशी में भाग ले चुके हैं और कई बार जीते भी। ये फर्स्ट टाइम खड़ा हुए हैं? जी, ये फर्स्ट। मम्मी खड़ा थे पहले, ये अपने मतलब
फर्स्ट टाइम खड़ा हुए हैं। आपने जहाँ तक कि देखा इनके मम्मी प्रत्याशी थे, अब ये प्रत्याशी बने हैं और यहाँ की जनता भी लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा यानी कि नेतृत्व में रहने वाले हैं और जब याद किया जाए तब ये हमेशा मिल जाएंगे। क्या सर? एकदम सही। ठीक है सर, थैंक यू। फिर से मैं वापस आता हूँ, उनकी बातों को फिर मैं आप लोग के साथ दोहराना चाह रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सर कुछ बताइए सर के बारे में। बताएं, प्रमोद जी मुखिया थे। हमरे 3 नंबर वार्ड में सुखदेव पासवान 4 साल पहले समस्तीपुर ज़िला से आकर के बसे, तो उनको मिल गया सामूहिक शौचालय। वहाँ पर हमारा पासवान जनता जो है जन्मों बरखू से बसा हुआ है, तो उसको कुछ नहीं। उसको सुखदेव पासवान को इंदिरा आवास, सामूहिक शौचालय, जो कि सामूहिक शौचालय में किसी को जाने नहीं देता है। वहाँ का पासवान जितना है किसी को जाने नहीं देता है। तो सरकार मुखिया जी तो हमरा इतना सुविधा दिए जो पर्सनल शौचालय बनवा दिए, सामूहिक को पर्सनल में बदल करके दे दिए। नहीं, ये जहाँ तक कि आप लोगों ने जाना कि बीते दिनों में सामूहिक शौचालय जो कि कहा जाता है कि एक समाज के लिए बनाया गया है, जो हर लोग वहाँ पे जा सकता है, और उसको जाकर के प्राइवेट जहीं न कहीं एक ताला के रूप में उसको बंद करके रखा जाए, तो वो एक प्राइवेट से भी प्राइवेट हो जाता है, जो कि एक गैर एकदम सरकारी जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेट का नज़रिया है, तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग देखें, एक सही नेतृत्व में सोच समझकर आने वाली जो भी मुख्य प्रत्याशी हैं मुखिया को, उन्हें भी आप चुनने का कोशिश करें। सर मैं और आप कुछ कहना चाहें? और कहना चाहता हूँ यही, जो कि वो समस्तीपुर ज़िले से आया है, पंच में पता किया जाए, जो पंच में उसका पुतौह जो है से जीता हुआ है समस्तीपुर से, इधर वार्ड में उसका बेटा लड़ा है। माँ को लड़ाई, सुखदेव दास अपनी पत्नी को वार्ड में लड़ाई है इधर से। अब वोटर दोनों साइड है, उधर भी वोट गिराता है, इधर भी गिराएगा। तो मुखिया जी तो इतना आगू बढ़ गए। वो तो खैर अब आने वाली जनता, जो कि कब चुनाव इधर 8 दिसंबर का चुनाव है। 8 दिसंबर को जनता ऐसे भी समझदार है, जनता को कोई वोट उधर गिराया है। 20 अक्टूबर को उधर वोट गिराया है वो सब। 8 दिसंबर को इधर गिराएगा। वार्ड में भी लड़ा है। देखिए यही है कुछ समस्या जो कि आप लोग के सामने सरोज जी रखे हैं। और अगर इसी गांव ग्रामीण से यदि आप लोग वास करते हैं तो कमेंट्स में आप अपना विचार प्रकट ज़रूर कीजिएगा। अभी और भी कुछ लोग इन्हीं के ग्रामीण वासी हैं, उन लोग से बात करते हैं और जानते हैं हमारे जो हैं पवन जी के बारे में, जिनका चुनाव चिन्ह जो है कलम दवात की छाप है, क्रमांक संख्या 3। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। सर मैं चाहता हूँ कि आप जो है पवन जी के बारे में कुछ 2 शब्द अपने मन से। हैं मेरे पड़ोसी ही हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो समसा 1 पंचायत के हैं। तो सर देखिए आज के दौर में आप कोई भी प्रत्याशी हो, जीतने के आस में लोग पे गलत जैसे जो प्रत्याशी रहते हैं उन पे गलत एक्टिविटीज़ लोग करते हैं कि वो ये किए वो किए। इनके बारे में आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है इनमें। तो बीच में इनका एक मुद्दा रहा है कि पवन जी जो है कुछ रुपए लेते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं समसा 1 पंचायत के वार्ड नंबर 8 का मेरा पिताजी धन्नू राय हुआ और इनके बारे में आरोप लगाया था प्रेजेंट मुखिया, जो धन्नू राय से और धन्नू राय की पत्नी से 200 रुपया वृद्धा पेंशन के नाम पर घूस लिया है। ये सब झूठा अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने जहाँ तक कि देखा कि जीतने की आस में, मैं नाम किन्हीं का नहीं खोलना चाहूँगा ना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये इस चीज़ की है कि अगर कोई प्रतिनिधि खड़ा होते हैं तो मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में कि कोई किसी पे झूठा बात करवाएं। इससे सामने वाले की छवि पे पड़ती है। और मैं जो हूँ इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कैमरामैन अभिषेक के साथ संवाददाता प्रेम। Is what you